अब यह व्यक्ति रवि किशन की मौजूदगी में वाहियात गाने गा रहा है और देखिए मान्यवर किस तरह से जवनिया के जूस निकाल रहे हैं। जवनिया के जूस अगर खेसारी लाल यादव निकाल रहे होते तो कितना दुष्प्रचार चलाया जाता खेसारी के खिलाफ। सीनियर जर्नलिस्ट अभिसार शर्मा ने रवि किशन और पवन सिंह को धो डाला। अगर खेसारी ने किसी औरत के साथ यह हरकत की होती जो पवन सिंह कर रहे थे तो आप जानते हैं उन पर अब तक कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हो जाता। आपको पता है सर, यह लोग बीजेपी पार्टी ज्वाइन ही इसलिए किए हैं कि यह लोग मंच पे ऐसे छेड़ते रहें। बीजेपी वाले कुछ नहीं करेंगे। अगर यही काम खेसारी लाल यादव किए होते, किसी लड़की को मंच पे छेड़े होते या उसके कमर को छुए होते तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता। इसके बारे में भोजपुरी के बड़े बड़े दिग्गज, चाहे रवि किशन हो, चाहे निरहुआ हो, चाहे मनोज तिवारी हो, एक शब्द नहीं बोले। ये तो कुछ भी नहीं है। ये देखो पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे पर लड़की का उंगली ही खा जा रहे हैं। अगर ऐसा कारनामा खेसारी लाल यादव किए होते तो पूरा हाहाकार मच जाता। तो ये है पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में क्या है डिफरेंस। पावर स्टार पवन सिंह खेसारी लाल यादव जैसा कभी नहीं बन सकते हैं, सबको पता है। और रवि किशन मौजूदा बीजेपी के सांसद है और खेसारी लाल यादव को किस तरह से ताना कस रहे हैं पैर छूने पर। भाई खेसारी भैया पैर नहीं छुएंगे और जो पैर छू रहा है उसके बारे में बोलो। पवन सिंह को ही देखिए, यहां पर देखिए रवि किशन का किस तरह से पांव पड़ रहे हैं। यहां पर जनता दल यूनाइटेड के नेता के किस तरह से पांव पड़ रहे हैं। यहां पर तेज प्रताप के भी पांव पड़ रहे थे साहब, ऐसा नहीं है। अभिसार शर्मा जी ने पावर स्टार पवन सिंह का धोती नाड़ा सारा खोल दिया कि पहले किसके पैर छूते थे। उपेंद्र कुशवाहा के पैर छुए, कहां कहां पैर छुए, रवि किशन के पैर छुए, यहां तक कि तेज प्रताप के भी पैर छुए। तो यह सब सीट पाने के लिए हर किसी को कुछ भी बना लेंगे। दल बदलू तो पावर स्टार पवन सिंह है। निर्दलीय चुनाव यही पावर स्टार पवन सिंह जब लड़े थे तो बीजेपी को निशाने पे ले रहे थे, यहां पे कोई काम नहीं किया है। लेकिन जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किए सुर बदल गए। यहाँ पे क्या नहीं है, रोड नहीं है, क्या नहीं है, रोजगार नहीं है, ऐसे बयानबाजी दे रहे थे। और यह लोग खेसारी यादव को दल बदलू कहते हैं। अरे खेसारी यादव ने जब से आरजेडी ज्वाइन किया तभी से इन लोगों के होश उड़ गए हैं। अगर खेसारी यादव बीजेपी को ज्वाइन किए होते तो यह सब कुछ नहीं बोलते। न रवि किशन बोलते कि पहले हमारा पैर छूता था, न कोई नहीं बोलता। यह सब आरजेडी ज्वाइन करने की वजह से बोल रहे हैं। हिंदी फिल्म उद्योग में या बॉलीवुड में 70 और 80 के दशक के जो खलनायक होते थे ना, वो रंजीत, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, उनके जैसा कभी कभी ये इनका बर्ताव होता है। अब आप मुझे बताइए, मंच में खड़े होकर आप एक लड़की की कमर को छू रहे हैं बगैर उसकी इजाजत के। अभिसार शर्मा जी का कहना है जिस तरह से बॉलीवुड में 70 और 80 के दशक में जो विलन होते थे, ऐसी भूमिका मंच पर आजकल पावर स्टार पवन सिंह निभा रहे हैं। यानी विलन तक बता दिया। जो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, जो किसी भी लड़की को छेड़ देता है, ये विलन ही होते हैं। तो बीजेपी वाले ऐसे विलन को खुला छोड़ दिए हैं। और सांसद का भाई चुनाव लड़ाएंगे, क्या क्या देखना पड़ता है। भाई ऐसे बंदे को बीजेपी लोग कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, जो शराब के नशे में अपना बर्थडे मनाता है, जो हर किसी को ताना कसता है। ये लोग बीजेपी ज्वाइन ही इसीलिए किए हैं जो ताकि इनका जो पिछला रिकॉर्ड है उसके बारे में कोई सवाल ही नहीं उठाए, कोई बोले न। अगर खेसारी लाल यादव ऐसा करते तो देखो कैसे कैसे अफवाहें शुरू हो जाती। खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर का विरोध भी नहीं किया था, अस्पताल, शिक्षा, रोजगार की बातें किए थे, तब भी लोगों ने कितना बदनाम किया था। लेकिन बड़े बड़े जो लोग हैं, जो धुरंधर हैं बीजेपी के, क्या पावर स्टार पवन सिंह और निरहुआ की हरकतों से वाकिफ नहीं हैं? वो निरहुआ जो अपनी पत्नी को साथ कभी नहीं लेके घूमता है, आम्रपाली दुबे को लेकर के रामभद्राचार्य जी के पास जाता है और कहता है मेरी अर्धांगिनी है, सिस्टर नहीं है। इसके बारे में रवि किशन या पवन सिंह कभी बोले हैं? अगर ऐसा बात अपने खेसारी लाल यादव कहीं जाकर के बोलते तो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री या पूरे बीजेपी के लोग पीछे पड़ जाते। जब छपरा से चुनाव लड़ने गए थे अपने खेसारी लाल यादव, तो वही बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नचनिया बोले थे
क्या उससे पहले बीजेपी में नचनिया नहीं आए थे? तो यह लोग ऐसे ताने मारते हैं, पवन सिंह को क्यों नहीं नचनिया बोले, रवि किशन को क्यों नहीं नचनिया बोले, और ये निरहुआ को क्यों नहीं नचनिया बोले। इससे साफ दर्शाता है बीजेपी के लोग कितने हद तक गिर सकते हैं। और इस मन से रवि किशन जो है मजाक उड़ा रहे थे खेसारी लाल यादव का कि पहले वो मेरे पांव पड़ता था, फिर वो घुटने पड़ता था। अरे देखिए ना साहब, आपके घुटने कौन पड़ रहा है? पवन सिंह। पावर स्टार पवन सिंह भी पैर छू रहे हैं, इसके बारे में तो कुछ नहीं बोलोगे। अगर खेसारी यादव ने आपका पैर ही छू दिया तो मंच पे कितनी बुराइयां कर रहे हो भाई। बड़ा समझ करके, रिस्पेक्टेड आदमी समझ करके खेसारी भैया ने आपका पैर छुआ था। आप लोग उस काबिल नहीं हो, खेसारी भैया ने किनारा कस लिया, आप कभी भी पैर छूने वाले नहीं हैं। और सही कह रहे हैं, मेरे लिए पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स बस जो झूठ बोल सकता है, लोगों को झूठे वादे दिला सकता है, उसके लिए है। सीधे साधे बंदों के लिए पॉलिटिक्स नहीं है। रवि किशन जी गोरखपुर स्पेन बता दिए हैं। एक जुमला नहीं है तो और क्या है। गोरखपुर की हालत जाकर के देखो, 1 घंटा बारिश हो जाए तो ससुरा नाला ही पता नहीं चलता कहाँ पे है, और ये स्पेन बता दिए हैं। तो ऐसे जुमले जो फेंक सकता है वो पॉलिटिक्स में जाए। और निरहुआ कितना काम गिना रहा था जब खेसारी भैया ने ट्रोल किया। अगर इतना काम निरहुआ आजमगढ़ में किया होता तो आजमगढ़ की जनता जिताती क्यों नहीं, सवाल यह उठता है। तो अभिषार शर्मा ने रवि किशन और पवन सिंह को बिना साबुन के धो दिया, क्योंकि यह सब टारगेट किसको कर रहे थे? खेसारी भैया को। जबकि खेसारी लाल यादव पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं और इन लोगों के बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। यह लोग अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं। वो पावर स्टार पवन सिंह अभी उनके बर्थडे पर पूरी दुनिया उनको थू थू कर रही थी। किस तरह से शराब के नशे में अपना केक काट रहे हैं, 2 बंदे पकड़ के ला रहे हैं, तीसरा बंदा केक खिला रहा है, होश भी नहीं है। ऐसे लोग बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक हैं। ऐसे लोग सांसद का चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या देखना पड़ रहा है। इसीलिए खेसारी भैया ने बोला था बीजेपी ऐसी पार्टी है, वहां पे जाओ और वॉशिंग निरमा की तरह चमको। पिछला रिकॉर्ड देखते नहीं कि बंदे ने किया क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, उसका करेक्टर क्या है, कुछ भी देखना नहीं होता। अगर करेक्टर देखती तो पावर स्टार पवन सिंह जैसे बंदे को स्टार प्रचारक बीजेपी नहीं बनाती। क्वेश्चन यह उठता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में हर कोई अश्लील गाने गाया है, अश्लील फिल्में करके गया है। खेसारी कोई अकेले ऐसे इंसान नहीं थे, लेकिन इलेक्शन में निरहुआ कहता था सबसे बड़ा अश्लील, जबकि अश्लीलता इन तीनों ने फैलाया था। रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ, पवन सिंह, चारों ने। बाद में अपने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी यादव आए थे, लेकिन उंगली किस पे उठा था? खेसारी लाल यादव पे। तो ये है बीजेपी वालों की जो सोच है, ऐसे है, अपने बारे में नहीं देखते हैं लोग, दूसरों पर उंगली उठाते हैं। जबकि इनमें 72 छेद है, निरहुआ और रवि किशन या पवन सिंह में 72 छेद से कम नहीं है, लेकिन खेसारी यादव को टारगेट करते हैं। जबकि अगर करेक्टर के बारे में बात करें तो इन तीनों से अच्छे करेक्टर किसके हैं? खेसारी लाल यादव के। गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, बिना राजनेता के हर किसी की हेल्प करते हैं बाढ़ पीड़ितों में। इन तीनों को देख लो, कभी किया इन्होंने? कभी नहीं किया है। तो ये है फर्क इनमें। और खेसारी यादव को राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सीधे साधे बंदों को के लिए राजनीति नहीं, ऐसा अभिषार शर्मा कह रहे हैं। खेसारी सच्चे इंसान हैं, वो सच बोल देते हैं। तलवे चाटने की आदत खेसारी भैया में नहीं है कि इस पार्टी को छोड़ करके उस पार्टी में जाओ। खेसारी लाल यादव चाहते अभी भी बीजेपी को ज्वाइन कर सकते, लेकिन उनमें इंसानियत है, वो ज्वाइन नहीं करने वाले, किसी के तलवे चाटने वाले नहीं हैं। अभिषार शर्मा ने रवि किशन और पवन सिंह को धो दिया बिना साबुन के। तो भाई अगर ये वीडियो पसंद आए, अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा उड़ा।